कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। जो एजुकेटर जितना पुराना है उसको उतना ज्यादा तजुर्बा है, और जितना ज्यादा तजुर्बा है उतना उम्दा, उतना अच्छा टीचर है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं बैठा हूं बीएल यादव सर के साथ। बीएल यादव सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बहुत पुराने इंग्लिश के एजुकेटर हैं। With his enormous experience, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आज रिटन बैचेस का पास रेट 10 से 11% हो चुका है, जिसका श्रेय त्रिशूल के एजुकेटर्स को जाता है, जिसका श्रेय इंग्लिश टीचर बीएल यादव सर को जाता है। सर, पहले तो नो डाउट आपका एक्सपीरियंस आपके साथ साथ चलता है। कितने साल हो गए सर इंग्लिश पढ़ाते हुए? लगभग सर 25 ईयर्स हो गए। 25 साल हो गए। क्या बात है सर। जी। उन दिनों तो मेरे ख्याल से हर बार पैटर्न भी बदला। बिल्कुल, हर 2 साल 1 साल पर मैंने देखा अक्सर पैटर्न बदलता रहता है। अच्छा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सेक्शन है ग्रामर प्लस वोकैब की आप बात करते हैं इंग्लिश में। अच्छा। तो एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो वोकैब सेक्शन होता है वो ये होता है कि आप समझिए, जैसे आप मान लीजिए आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मैथ की हम अगर बात करें तो मैथ के लिए सर फार्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। बिना फार्मूला का हम मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो वही एकदम बेसिक आपको ये लेकर चलना है कि बिना वोकैब का इंग्लिश में हर जगह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सर एक मिनट। जी सर। इंग्लिश के पेपर में हम एनडीए के इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए 1 2024 के इंग्लिश के पेपर। जी। पहला सवाल यह है कि ग्रामर वोकैब क्या ज्यादा जरूरी है? जी, अगर जरूरी रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो बच्चों एक चीज ध्यान रखें कि वोकैब सेक्शन के बिना अगर मान लीजिए हम सिर्फ ग्रामर पढ़ के जाते हैं तो ग्रामर से 10 क्वेश्चन आता है। जनरली 10 क्वेश्चन का होता है। पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक के 5 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। अच्छा। वो भी ग्रामर का ही सेक्शन होता है। मान लें 15 सवाल ग्रामर के। जी, 50 में से 15 क्वेश्चन, राइट। अच्छा। और उसके बाद आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होता है। यानी कि 30 सवाल वोकैब के हैं। राइट, 30 अपने आप में वोकैब बहुत जरूरी है। जी। तो वोकैब की अगर हम बात करें तो वोकैब का वेटेज ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा वोकैब की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और अगर आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो मैं ये कहूँगा कि पिछले जो 10 ईयर्स का पेपर है उससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वोकैब के, उसको भी आप लोग रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि पिछले 10 ईयर्स का मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि पिछले 2 साल का आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा सर जी। अब लगभग 15-16 दिन बाकी हैं जी एनडीए के पेपर के लिए। जी। ऑलरेडी एनडीए 152 की मेरिट आ गई है, जिसमें 2 त्रिशूलियंस पहुंच चुके हैं। संचित ऑल इंडिया रैंक 231 और शौमिक कुमार मंडल वेस्ट बंगाल का। ओके सर। तो सर उन लोगों से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमने सर ग्रामर और वोकैब दोनों पे ध्यान दिया। अब सर 15 दिन बाकी हैं। आप वो एस्पिरेंट जिसने अभी तक कोई गाइडेंस नहीं ली है, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या पढ़ के जाए या ग्रामर पढ़ के जाए? और क्या, कहाँ से? मैं तो पहले हम ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो ग्रामर सेक्शन में ध्यान रखिएगा 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा। उसके बाद वर्ब से ध्यान दीजिएगा बच्चों। पिछले बार जो पेपर आया था 2 क्वेश्चन वर्ब से थे और 2 या 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अच्छा। आप देखेंगे 2023 का पेपर जी, तो उसमें आपको मिलेगा जो एनडीए सेकंड का था उसमें है। तो 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे और 2 क्वेश्चन वर्ब से थे, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब और उसके बाद टाइम एंड टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बिना तो बहुत ज्यादा आगे भी दिक्कत होगी। एसएसबी में भी अगर टेंस वगैरह क्लियर नहीं है तो स्पोकन वगैरह जो होता है वहां भी दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब, टाइम एंड टेंस। कंडीशनल सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। कंडीशनल सेंटेंस आपने देखा होगा पिछली बार भी कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब 4 टॉपिक्स आपने बता दिए, वर्ब जी, सब्जेक्ट वर्ब जी, टेंसेस और कंडीशनल सेंटेंस। ये तो आपको श्योर इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि यूपीएससी पेपर बनाती है तो फ्लक्चुएट जरूर करती है। फ्लक्चुएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार कुछ चीजें जैसे 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर होता था, लेकिन उन्होंने क्या किया 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का भी डाल दिया। राइट। तो फिल इन दी ब्लैंक्स के भी 5 क्वेश्चन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रामर के और भी जो टॉपिक है जैसे नाउन, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सबको अभी पढ़ना है। लेकिन जो मैंने 4 टॉपिक्स की स्टार्टिंग में बताया, सब्जेक्ट, आर्गुमेंट, वर्ब, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा और जो टॉपिक है प्रीपोजिशन वगैरह उसको भी पढ़ना है, कंजंक्शन को भी पढ़ना है। इवन बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोग एक गलती ये भी करते हैं कि जो एक्टिव, पैसिव और नरेशन को ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ एयरफोर्स वगैरह में पूछा जाता है, बट बच्चों ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पेपर उठाकर तो उसमें नरेशन से यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन स्पॉटिंग ग्रेड में आया हुआ था। टोल्ड के बाद उन्होंने 2 लगाकर क्वेश्चन रखा था, जबकि टोल्ड के बाद 2 नहीं लगता है, तो वो नरेशन का क्वेश्चन था। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी पेपर बनाती है तो कोई भी चीज वो क्या करता है, जो आप छोड़िए मत, सारी चीजें पढ़ के जाइए। लेकिन सर 15 दिन बाकी, हाँ, जो 15 दिन अगर 15 दिन की अगर आपसे बात करते हैं तो 15 डेज में तो फिर आपको यही करना है कि सिर्फ मलाई को खाइए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को जो है फोकस करिए। जैसे कि हमने बताया कि सब्जेक्ट, आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद वर्ब, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल सेंटेंस जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें कितने सवाल छुपे हो? इसमें ये मान के चलिए कि पिछली बार जो स्पॉटिंग ग्रेड के क्वेश्चन आए थे यही टॉपिक से ही आए थे। अच्छा। एक क्वेश्चन शायद आर्टिकल से भी डाल दिया था, बाकी क्वेश्चन सब वही। यानी कि ये 4 टॉपिक पढ़ लो तो काम बन गया। जी। अब आखिरी सवाल, वोकैबुलरी के लिए आखिरी 15 दिन में क्या करें? ये बड़ा मेजर सेक्शन है वोकैब का। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिए, वोकैब एक ऐसा सेक्शन है कि बच्चों हमसे पूछते हैं कि सर कितने वोकैब तैयार कर लें, 5000 तैयार करें या 10,000 तैयार करें। ये 1000 वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, वोकैब एक ऐसा सेक्शन होता है, पहली बार मैं बता दूं, अगर वोकैब में आप कमजोर हैं तो वो आपको 1-2 जगह और दिक्कत करेगा। एक तो पैसेज में भी दिक्कत हो सकती है, अगर क्लोज टेस्ट आता है तो वहां पर मेजर प्रॉब्लम आपको होगी, अगर वोकैब वीक रहता है तब। लेकिन फिर भी अब चूंकि टाइम कम बचा हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि सिलेक्टेड वर्ड जो है आप कोशिश करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। जैसे देखिए वर्ड पावर की अगर आप बात करें, वोकैब की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि वोकैब के सेक्शन में आता क्या क्या चीजें, पहले ये जान लीजिए। वोकैब के सेक्शन में एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, पेयर वर्ड है, यहाँ तक कि फ्रेजल वर्ब भी जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई चीज छोड़िए मत। यूपीएससी क्या करती है कि जो चीज उसको लग जाता है कि 3 साल तक हमने ये पूछा है, ऐसा करते हैं कि इस बार कुछ करते हैं नया। तो नया करने के चक्कर में 5 या 10 क्वेश्चन भी वो क्या करते हैं, कुछ नया कर देते हैं। तो नया का मतलब ये है कि वोकैब का जितना सेक्शन है सारी चीजों पर, जैसे पेयर वर्ड बहुत सिलेक्टेड होता है, उसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार वो डाल दें, ठीक है। तो टाइम अगर कम है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्टेड चीजों पर ही अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम 15 डेज के अराउंड बचा। हाँ, 15 दिन है। तो अब मैं एक आग्रह करूंगा और अपने एस्पिरेंट्स के हित की बात करूंगा। जी सर, मैंने सुना है कि आपने लास्ट एनडीए बैच में काफी रिवीजन कराए थे। जी। तो एक रिक्वेस्ट, एक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पहल समझ लें कि जब आखिरी 15 दिन बचे तो त्रिशूल का जो टेलीग्राम चैनल है इस पे आप इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस वाली शीट्स अपनी डलवा दें। बच्चों ध्यान रखिएगा, ईडियम आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, हमने कैटेगराइज करके ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताया है बच्चों। जैसे कैट पर कितने ईडियम्स बन सकते हैं, एप्पल पर कितने बन सकते हैं, मैन पर कितने बन सकते हैं, ऐसे हमने बर्ड्स पर कितने बन सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से हमने कैटेगराइज करके इसकी शीट्स जो है वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, ताकि बच्चों को एक एडवांटेज मिल जाए। बिल्कुल ये कैटेगराइज करके जितना मैंने बताया पहले उसको तैयार करिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मिसलेनियस तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा 100%। तो बस भैया यही बात पकड़ लो जी, आखिरी 15 दिन के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और हमारे एजुकेटर्स इंग्लिश की बात करें तो आपके लिए ला रहे हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। जी, हम ला रहे हैं इंपॉर्टेंट idioms एंड फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो वीडियो देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एनडीए 1 2024 में आपको मिल सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।